हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि डाइकोट सीड कौन होते हैं, किसे कहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। इस पिक्चर में आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, ये दो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रही है इसे कॉटलिडन्स कहते हैं। हिंदी या जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ बीज पत्र। कॉटलिडन्स को क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। ये दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। या तो वे डाइकोट होंगे या वे मोनोकोट होंगे। डाइकोट का मतलब है ऐसे सीड्स जिनके अंदर दो कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें डाइकोट सीड कहा जाता है। और इन्हीं के बेसिस पर आप इनके लीव्स के अंदर, रूट में, स्टेम के अंदर, सब के अंदर आप फर्क देख सकते हो। ये डाइकोट की विशेषता है। और मोनोकोट सीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉटलिडन ही प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे मोनोकोट सीड, जिसका हम जो डिस्कशन है अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं डाइकोट सीड। ये देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर डाइकोट सीड की दो कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको रेडिकल दिखाई दे रहा है। रेडिकल आगे चलते हुए रूट का निर्माण करता है और जो रेडिकल प्लूम्यूल जो है वो प्लूम्यूल बनाता है शूट। ठीक है। जितने भी डाइकोट सीड हैं वो सिर्फ मेनली दो सब कैटेगरीज में ही डिवाइड किए गए हैं। पहली कैटेगरी आती है एल्बुमिनस सीड, यानी कि जिनमें एल्बुमिन पाया जाता है, और दूसरे वे जिनमें एक्स एल्बुमिनस है, यानी कि जिनमें एल्बुमिन नहीं पाया जाता। पर इससे कुछ क्लियर कट हो नहीं रहा कि एल्बुमिन क्या है। अब इसको और क्लियरिफाई करते हैं हम। एल्बुमिनस सीड वे सीड हैं जिन डाइकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है। और एक्स एल्बुमिनस वे सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। ये दो ही सब कैटेगरीज हैं, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। ठीक है। एल्बुमिनस जिसमें एब्सेंट हो उसे एक्स एल्बुमिनस कहते हैं, लेकिन अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है उसे कहेंगे हम नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड। ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना। एल्बुमिनस के एग्जाम्पल हैं कैस्टर, कस्टर्ड एप्पल, और एक्स एल्बुमिनस के एग्जाम्पल हैं पी, ग्राम, कैप्सुला, मैंगो, सनफ्लावर। अधिकांश जो डाइकोट के जो सीड हैं वो इसी एक्स एल्बुमिनस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एल्बुमिनस सीड जो हैं वो कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ देखिए, ये है एल्बुमिनस डाइकोट के सीड। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है। ये कैस्टर यानी कि अरंडी के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एक सीड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये उसकी सेक्शन कटिंग दिखाई दे रही है। अब बाहर से देखने पर ये बाहर एक देखिए, ये एक सफ़ेद, वाइट और ब्लैक कलर की धारियाँ दिखाई देती हैं और ये बहुत ही हार्ड होता है। तो जो कैस्टर का जो आउटर जो लेयर है उसे हम कहते हैं टेस्टा। यहाँ लिखा हुआ है टेस्टा। इट इज़ ए आउटर कवरिंग ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा। और टेस्टा के नीचे टेगमेन पाया जाता है। तो इनर सीड कोट इज कॉल्ड टेगमेन। टेस्टा बाहर मोटा होता है जबकि टेगमेन थिन होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कैरेंकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैरेंकल का पाया जाना। कैरेंकल ये है एक तरह की नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, KNOB, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर माइक्रो पाइलर एंड पर पाई जाती है। और
नो ब्लैक स्ट्रक्चर जो है ये वाइट कलर की होती है, तो इसे हम कहते हैं कैरेंकल। यहाँ कैरेंकल के जस्ट नीचे की तरफ एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हीलम कहते हैं। कई जने इसको हाइलम कहते हैं, ध्यान रखिए, हाइलम, स्कार लाइक स्ट्रक्चर को हाइलम कहते हैं। और ये हाइलम जो है ये एक पोर को पास प्रेजेंट होता है, उस पोर को माइक्रो पाइलर पाइल कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसके द्वारा जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आप अभी चने में जो जितने भी हैं आप उसमें देख सकते हैं, चने के अंदर एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और वहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद को माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी छिद्र के द्वारा जो सीड है, सीड के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है, प्रवेश होता है, क्योंकि जो टेस्टा और टेगमेन है ये तो बड़े हार्ड होते हैं, टेस्टा बड़ा हार्ड होता है, इसके द्वारा पानी एंटर इम्परमिबल है पूरा का पूरा पानी के लिए, तो सिर्फ इसी के द्वारा पानी जो है माइक्रोपाइल एंड के द्वारा ये अंदर जाता है। और आप यहाँ देख सकते हो इस एक पूरी लाइन में, यहाँ एक लाइन है, इस तरह की एक रिज पाई जाती है, खांच पाई जाती है पूरी सीड की लंबाई में। इस खांच को रेफा कहते हैं, रेफे, ये कैरेक्टरिस्टिक है, पूरी इसमें खांच पाई जाती है, रेफे। आप ये चना में भी देख सकते हो, कई चीज़ें आप सीड उठाइए और ग्राम कोर में देखिए, रेफा सब में प्रेजेंट होता है। अब हम एल्बुमिनस सीड कोड के सेकंड पार्ट की बात करें। अभी तक तो हम सिर्फ बात कर रहे थे सिर्फ सीड कोड की। सीड कोड के अलावा इसमें दो पोर्शन और इम्पोर्टेंट है। सेकंड है एंडोस्पर्म, पहला सीड कोड हो गया, दूसरा एंडोस्पर्म है, और तीसरा है ये कंप्लीटली एम्ब्रियोनिक एक्सिस। जैसे ही हम सीड कोड को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद में वाइटिश कलर का एंडोस्पर्म दिखाई देता है। इस एंडोस्पर्म की विशेषता है ये स्टोर हाउस है रिजर्व फूड का। क्या है? स्टोर हाउस ऑफ रिजर्व फूड। और कैस्टर के अंदर क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। तो जितना भी जो ऑयल है वो इस एंडोस्पर्म में इकट्ठा रहता है, इसलिए इसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। दूसरा इसका नाम है एल्बुमिनस सीड। तो ये तो पार्ट हुआ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, सीड का दूसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट की तरफ हम बात करते हैं जो कि है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये कंप्लीटली इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। पहला पार्ट था सीड कोट, दूसरा एंडोस्पर्म और तीसरा है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इस एम्ब्रियो के अंदर कई पार्ट हैं। पहला है, ये देख सकते हो, पहला और ये दूसरा कोटिलेडन्स प्रेजेंट होता है, और ये कोटिलेडन्स बहुत ही पतले होते हैं, ये ध्यान रखिए। डाइकोट की अगर बात करें तो जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म मोटे होते हैं, तो उसमें कोटिलेडन्स क्या हो जाते हैं, अगर ये थिक है तो कोटिलेडन्स कैसे हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। ये कंप्लीटली विशेषता है इसकी। कोटिलेडन्स दो रहेंगे। अब इस कोटिलेडन की तरफ नीचे की तरफ देखते हैं तो इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, और माइक्रोपाइल एंड, देखिए यह माइक्रोपाइल था, इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ रेडिकल पाया जाता है। रेडिकल क्या बनाएगा आगे चलते हुए, रूट फॉर्मेशन करता है। प्लूम्यूल क्या करेगा, शूट फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सीड टाइप की, जो कि है एक्स एल्बुमिनस डाइकोट सीड। इसके अंदर जो एल्बुमिनस होता है, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है, वो बहुत ही पतला हो जाता है। यहाँ देखिए एंडोस्पर्म है, यहाँ देखिए बहुत ही पतला है। अगर एंडोस्पर्म थिन हो जाएगा तो जो कोटिलेडन्स हैं, यहाँ देख सकते हो, ये जो कोटिलेडन्स हैं, ये कोटिलेडन्स कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। ये विशेषता ध्यान रखना इसके अंदर। अब यहाँ देख सकते हो एक कोटिलेडन ये है और दूसरा कोटिलेडन यहाँ दिखाई दे रहा है।
ये देखिए ये 2 कोटिलेडन दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ इन 2 कोटिलेडन के बीच में शूट एपेक्स है जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शूट एपेक्स है जिसे कहते हैं रेडिकल। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेडिकल, ये है शूट एपेक्स। एक चीज का ध्यान रखना, जो शूट एपेक्स है वो हमेशा रेडिकल की हेल्प करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, और जो शूट एपेक्स है वो हमेशा क्या करेगा, वापस ध्यान देना, जो ये रूट एपेक्स है, ये रूट एपेक्स हमेशा क्या किसकी हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा रेडिकल की, और जो शूट एपेक्स है ये प्लूम्यूल की तरह से कार्य करता है। इसमें एक स्ट्रक्चर आपको और दिखाई देगी, इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल रीजन। एक इसमें स्ट्रक्चर और आती है, उसे एपिकोटाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस डायग्राम की प्रॉब्लम ये है कि इसमें सही ढंग से डायग्राम दिखाया, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है वो दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ इसमें। अब यहाँ देखिए ये दोनों कोटिलेडन्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पहला और दूसरा। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये यहाँ पे डार्क कलर में आप देख सकते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। यहाँ एम्ब्रियोनिक रूट दिखाई दे रहा है, ये कोटिलेडन्स, और यहाँ पे ये शूट। इसमें जो सीड कोट है वो आपको ये बाहर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये जो सीड कोट है ये यहाँ रहा सीड कोट, ये सीड कोट है कंप्लीटली। यहाँ पे एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन एंडोस्पर्म है बहुत ही पतला होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डाइकोट सीड को, जिसको 2 सब कैटेगरीज होती हैं। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोनोकोट सीड की। थैंक यू।